हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आज आपको वचन बताऊंगा। ये रिपेंट के लिए है, एक तौबा की प्रार्थना है, रिपेंट प्रेयर है। ये है, मैं आपको ये शेयर करूंगा आज। यशायाह उसका 64 उसका 6 से लेके 9 बाब। मैं दोबारा बोल दूंगा, यशायाह 64 उसका 6 से 9। इसमें लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता और ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है। और ये वचन कह रहा है कि मैंने मेरे अधर्म के कामों के कारण खुदावन ने, परमेश्वर ने अपना मुंह हमसे छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख। विचार करके देख, हम तेरी प्रजा हैं। हालेलुया। ये एक व्यक्ति जो इसमें है वो प्रेयर कर रहा है प्रभु से कि प्रभु, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, हमारे बुरे कामों के कारण तूने अपना मुंह हमसे छिपा लिया है। कोई भी तुझसे प्रेयर नहीं करता। वो प्रभु से मांग रहा है, प्रभु देख, हम तो मिट्टी, तू हमारा कुम्हार है, तू हमारा बनाने वाला है। हमसे अधिक क्रोधित ना हो, हमसे नाराज ना हो प्रभु, हमारे नज़दीक आ, हमें अपने करीब लेके आ। जो गलती गुनाह हुआ वो तौबा करके रिपेंट के साथ प्रेयर कर रहा है प्रभु से। जब आप इस तरह की प्रेयर करेंगे, जब आप इस तरह की तौबा करके जब प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। ये नहीं कि आप गलती करो फिर प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, आप फिर से गलती करो फिर बोलो प्रभु मुझे माफ़ करो। अब तो दयालु परमेश्वर, हाँ वो दयालु है, लेकिन जो ये वचन के अनुसार प्रार्थना करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं हर टॉपिक में ये कहता हूँ कि सबसे मायने रखता है हमें वचन के साथ प्रार्थना करना। जैसे एक वकील है, अगर वो किसी चीज़ को साबित करना चाहता है तो उसको कानून के बारे में पता होगा, तो वो जज को बोलेगा कि इस कानून की किताब में यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, ये धारा है, वो धारा है। उसी तरह से जब हमें वचन की नॉलेज होगी तो हम प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आपके वचन में ये लिखा है, आपने हमसे ये वादा किया है, या आप हमें उस वादे को आप आपने हमसे वो वादा किया है, प्रभु आपको ब्लेस करेगा इस वचन के द्वारा। आप इस वचन को पढ़े, प्रभु से मांगे, प्रभु आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। और और बाकी एक नीति वचन है, उसमें भी एक है 19 उसका 23 बाब। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। हालेलुया। जो बुद्धि क्या है, बुद्धि ये नहीं होती किसी से चतुर चालाकी कर दिया हमने, वो बुद्धि नहीं होती। इसमें कह रहा है कि यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। जब आप इस वचन के द्वारा प्रभु से प्रेयर करेंगे और उसका भय मानेंगे, उसका भय वो भय नहीं जो हम रखते हैं दोपहर तक, शाम तक, सुबह तक, उसका भय वो, ताकि हम उसका भय निरंतर हम मानते रहें। और जो भी हमारे मन में गलत ख्याल आ रहा है, जो भी हमारे मन में ऐसी चीज़ आ रही है, हम उस चीज़ को अपने मन में ना आने दे। प्रभु से प्रभु के डर और भय में हम रहे और हम हमेशा इस बात को याद रखें कि हमें कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है। अगर हम 1 रुपए की चोरी करते हैं, किसी चीज़ की चोरी करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई नहीं देखता। परमेश्वर हमें देखता है, वो हमें देखता है, सुनता है। बाइबल कहती है कि उसकी आंखें नित्य मनुष्यों को देखती और ताकती रहती है। उसकी आंखें नित्य हमें देखती हैं, नित्य हमें जांचती परखती हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हर एक काम करते हैं, हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, प्रभु वो भी देखता है। हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, प्रभु वो भी देखता है। आप इसके उसके डर और भय में रहें, उससे प्रेयर करें, प्रभु आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। आज आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप में गिरे पड़े हैं। छोटी छोटी बातों के कारण वो
जो है, जो भी बात बोलते हैं, चाहे झूठ हो चाहे उनको ये सारी बातें छोटी लगती हैं। लेकिन परमेश्वर के नज़र में चाहे लाख रुपए की चोरी, चाहे करोड़ की या 1 रुपए की चोरी चोरी है। इसीलिए आज बहुत सी जगह आप देखेंगे कि लोग जॉब करते हैं, जहाँ हिसाब किताब लिखना है 90 रुपये लिखना है तो 190 100 रुपये जोड़ के लिख देते हैं, 100 रुपये 190 रुपये जोड़ के लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रभु देखता है। बाइबल कहती है जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा उसे मैं बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अगर तू थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, अगर अगर मैं 10,000 में 5,000 में मैं विश्वास योग्य वो इंसान नहीं है, तो प्रभु कैसे बढ़ाएगा? प्रभु कहेगा अभी इसको इतने में मैं प्रभु कहेगा अभी इसको मैं इतना दिया तो इसका ये हाल है, और मैं उसको और ज़्यादा जब बढ़ाऊंगा तो इसका क्या हाल होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक बाप और बेटा है, ठीक है। और उसके पिता के पास बहुत सी संपत्ति है, बहुत सा बैंक बैलेंस है, उसके पास गाड़ी है, कार है, बाइक है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चलिए मैं इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो अमीर है उसका बाप, चाहे वो गरीब है उसका पिता, ठीक है। तो अगर उसकी एक संतान है और वो संतान अगर कहे कि पापा मुझे बाइक की चाबी दे दो, पापा मुझे कार की चाबी दे दो, अभी वो है तो उसी की, कि वो है तो उसके पिता की कार है तो उसके पिता की ही बाइक है, लेकिन वो अभी इसीलिए वो पिता उसको वो चाबी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो अगर कार चलाएगा, उसको कार चलाना नहीं आता, उसको बाइक चलाना नहीं आता। जब वो चलाना सीख जाएगा तो पिता उसको अपने आप उसको उस गाड़ी की चाबी उसके हाथ में दे देगा। टाइम से पहले अगर वो उसको चाबी दे देगा तो वो एक्सीडेंट कर देगा उस गाड़ी का, खुद का भी नुकसान पहुंचाएगा, दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए परमेश्वर हमें कई बारी हमें उन चीज़ों को नहीं देते, क्योंकि हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं जानते कि हमें उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, हम उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हम भले हम एज में बड़े होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं इस्तेमाल कर पाते। इसीलिए कई चीज़ों में परमेश्वर बहुत सी चीज़ें देता है, लेकिन उस चीज़ में टाइम लगता है। आप हर एक चीज़ जो है परमेश्वर जो देता है, हर एक चीज़ का समय है। जब तक आप उस कार को सीख ना लेंगे तब तक वो आपको उस कार की चाबी नहीं देगा। जब तक आप उस बाइक को सीख ना लेंगे तब तक वो बाइक की चाबी नहीं देगा। आप साइकिल चला रहे हैं तो आपका जो पिता है वो आपको साइकिल ला के देगा, और उसके मन में ये भी टेंशन नहीं रहे कि भाई साइकिल चला रहा है तो लड़ा देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पुत्र को साइकिल चलाना आता है। जब आप बाइक चलाना आप सीख जाएंगे तो वो पिता वो बाइक की चाबी आपको देगा। जब आप कार चलाना सीख जाएंगे तो उसके पास अगर कार है तो वो कार देगा। इसी तरह से जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु जो चीज़ तुम मुझे देना चाहता है, जो तू मुझे दे रहा है, उसको चलाने का मुझे बुद्धि दे, उसे चलाने का ढंग दे। परमेश्वर से इस चीज़ के लिए मांगे, आप प्रभु आपको देगा। जब तक आप प्रॉपर उस चीज़ को चलाना नहीं सीखेंगे, उस चीज़ को आप इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, परमेश्वर आपको नहीं देगा वो सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग कहेंगे कि भाई अमीर तो इतने, बहुत से लोग तो अमीर भी हैं, उनके पास कहाँ से ऐसा है। परमेश्वर हर एक इंसान से परमेश्वर लेखा लेगा, और उसको चाहे कितना भी उसको पैसा दिया हो, कितना भी उसको धन दौलत दिया हो, कितना भी कुछ दिया, प्रभु हर एक चीज़ का उससे लेखा लेगा। ठीक है, आगे का मैं वचन आपको शेयर करूँगा। और जो भी आजकल अमीर व्यक्ति है, जो भी आज अमीर लोग हैं, वो क्या होता है कि उसमें प्रभु उनको जो चीज़ें दिया है उनसे लेखा लेगा। वो महंगी महंगी कारों में घूमते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। क्यों? वो गरीबों की मदद नहीं करते। परमेश्वर हर एक अमीर इंसान से लेखा लेगा कि मैंने तुझे इतनी दौलत दी, तूने इसका क्या किया। परमेश्वर हर एक चीज़ का लेखा लेगा उसका। इसीलिए प्रभु से जब आप मांगेंगे, प्रभु कि मुझे दे और वो चीज़ मैं अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूँ। बाइबल कहती है कि तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि तुम जो चीज़ मांग रहे हो उस चीज़ को अपने भोग विलास में उड़ा दो, गलत काम में उड़ा दो।
बाइबल कहती है तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि गलत इच्छा से मांगते हो। अगर आप अच्छे इच्छा से मांगेंगे तो प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको जरूर देगा। अगर आप अच्छे इच्छा से मांगो तो, बुरे इच्छा से मांगो तो प्रभु आपको कभी नहीं देगा। जैसे एक 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 पुत्र एक पिता है, पुत्र है, उससे बोलेगा पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये चीज़ करूँगा, तो वो ज़रूर ला के देगा, उस चीज़ में फ़ायदा हो तो उसको लिए। आप इस चीज़ पे भरोसा रखें, प्रभु पे विश्वास करें, वचन पढ़े, डेली बाइबल पढ़े, वही बचेगा जो डेली वचन पढ़ता है, जो बाइबल डेली पढ़ता है। बाकी मैं आगे आपको मैं अगर अलग वचन शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।